नहीं, कुछ नहीं लगवाया क्योंकि वो हल्का सा खरोंच आई थी दांत की, तो मैंने ऐसा कुछ भी उचित नहीं समझा और मैंने हल्के में ले लिया और मैंने लापरवाही कर दी। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉग बाइट के बारे में। मतलब यदि किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट ले तो उसे क्या करना चाहिए। आजकल कुत्ते का काटना एक आम समस्या बन गई है। हर जगह जैसे स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, मतलब जो गली के कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, यहाँ तक कि आजकल जो फालतू कुत्ते रहते हैं उनके काटने की भी शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। अब हम देखते हैं कुत्ते का काटना इतना खतरनाक क्यों है। जब भी कोई कुत्ता अगर वो पहले से ही रेबीज से इन्फेक्टेड है और किसी व्यक्ति को काट ले तो जहाँ पे वो काटता है वहाँ पे उस वायरस को छोड़ देता है और वो वायरस हमारी नसों के द्वारा ट्रेवल करता हुआ हमारे ब्रेन तक, मतलब दिमाग तक पहुँच जाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब व्यक्ति को कुत्ते ने काटा तब से लेकर तो जो वायरस है वो उसके दिमाग तक पहुँचता है और लक्षण दिखाई देना शुरू करता है, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो जो रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक का होता है और कभी कभी तो कई सालों के बाद भी इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मतलब यदि किसी व्यक्ति को आज कुत्ते ने काटा है तो जो उसको प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट होगी वो कब से 6 महीने बाद से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट ले तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, आइए देखते हैं। शुरुआती दौर में उसे सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, बदन दर्द, जी मचलाना, जहाँ पे काटा है वहाँ पे नमनेस और झंझनाहट होने लगती है। लेकिन जब ये दिमाग में फैल जाता है तब उल्टी, दिमागी बुखार, झटके आना, व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता है, मारपीट करने लगता है, हाइड्रोफोबिया होने लगता है, मतलब पानी से डर लगने लगता है, कुत्ते की जैसे आवाज़ें निकालने लगता है और धीरे धीरे और सीरियस होता जाता है और फाइनल में उसकी डेथ हो जाती है। WHO के अनुसार हमारे देश भारत में हर साल 18,000 से 20,000 लोग कुत्ते के काटने की वजह से मरते हैं और इसमें जो 30 से 60% डेथ होती है वह छोटे बच्चों की होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहता है कि उन बच्चों के माता पिता को पता ही नहीं रहता है कि उनके बच्चे को कुत्ते ने काटा है और कभी कभी तो जो बच्चे रहते हैं वो डर के कारण भी अपने माता पिता को नहीं बताते हैं कि हमें कुत्ते ने काटा है। इसकी वजह से जो वायरस रहता है वो दिमाग तक पहुँच जाता है और फिर जो बच्चा रहता है उसका बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कारण इसका यह है कि हमारे इंडिया में लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है कि यदि आपको कुत्ते ने काटा है तो आपको 14 इंजेक्शन लगेंगे। इस डर से भी बहुत लोग अपने घर वालों को नहीं बताते हैं कि हमें कुत्ते ने काटा है और इधर उधर इलाज करवाते रहते हैं। जब यह वायरस पूरी तरह फैल जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि मुझे तो कुत्ते ने हल्का सा काटा है, हल्का सा स्क्रैच किया है, ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इंजेक्शन लगवाने की, वैक्सीन लगवाने की। दूसरा क्वेश्चन यह उठता है कि मुझे तो मेरे ही फालतू कुत्ते ने काटा है, मैं उसे पहले से इंजेक्शन वैक्सीन लगवा चुका हूँ, तो मुझे लगवाना चाहिए या नहीं। इन सवालों का जवाब सुनने से पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। आज हमारे साथ है मिस्टर विश्वकर्मा जी, जिन्हें 2 साल पहले कुत्ते ने काटा था। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करवाया या नहीं। तो विश्वकर्मा जी, आपको कुत्ते ने कब काटा था? मेरे को कुत्ते ने 16 अगस्त 2021 को काटा था। उसके बाद आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया, उसका वैक्सीन वगैरह लगवाया या नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं लगवाया क्योंकि वो हल्का सा खरोंच आई थी दांत की, तो मैंने ऐसा कुछ भी उचित नहीं समझा और मैंने हल्के में ले लिया और मैंने लापरवाही कर दी। उसके 6 महीने बाद फिर मेरे को क्या नाम से इन्फेक्शन हुआ तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर डॉक्टर ने मतलब कुछ थोड़ी मतलब मेरे को सलाह माला दी, तो उनकी सलाह भी मैंने नहीं सुनी, तो उससे और ज्यादा हो गया मेरे को। फिर पैर पे ज्यादा सूजन आ गई थी, ज्यादा सूजन आने के कारण फिर हमीदिया गया, हमीदिया में इलाज करवाया। तो वहाँ पर हमीदिया में मेरे को भी डटाई करी, मेरी डॉक्टरों ने डटाई करी कि पहले क्यों नहीं हुआ। अब मेरे को पहले इसका जानकारी नहीं थी, इसका ज्ञान नहीं था मेरे को कि इसका मेरे को वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है, हल्के में ले लिया था। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं वैक्सीन लगवा लेता तो मैं ये 2 साल नहीं भोगता। तो अभी आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं वो? जी अभी तो कई नाम से ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खतरे से बाहर हूँ। अच्छा, अभी ठीक बोला उन्होंने कि ठीक हो जाएगा। अभी आपका इलाज कहाँ पे चल रहा है, सीहोर या भोपाल?
जी अभी तो मेरा इलाज सीहोर ही चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है मेरा इलाज, लेकिन ऑपरेशन भोपाल हुआ था सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, ऑपरेशन भी हो चुका है। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ था मेरा अपना करीब, मेरे को ज्यादा ध्यान तो नहीं है, हाँ ये है कि इसमें 2022 में जनवरी के आसपास हुआ था, ज्यादा ध्यान अच्छा, नहीं मतलब है। 1 साल के समथिंग हो गया, इससे भी ज़्यादा। हाँ ठीक है, तो अभी हम आपका घाव देखेंगे। हम कैमरा मैन थोड़ा सा पास आइए। ये देखिए, इन्होंने जो कुत्ते ने काटा था उसके बाद इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया था, उसके कारण ये जो उनका वुंड है, घाव है, ये इस तरह फैल चुका है, जिसका भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। एक बार इनकी सर्जरी भी हो चुकी है। डॉक्टर ने बोला है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप जल्दी ठीक हो जाएं। हाँ मेरे को भी विश्वास है, उम्मीद है कि हो जाऊंगा जल्दी ठीक। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवाइए। अगर मिस्टर विश्वकर्मा जी कुत्ते के काटने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर यदि वैक्सीन लगवा लेते तो यह इतना नहीं फैलता और अब तक काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाता। हम आशा करते हैं कि विश्वकर्मा जी जल्दी ठीक हो जाएं। अब जो पहला सवाल था कि मुझे तो हल्के स्क्रैच आए हैं, मैं वैक्सीन लगवाऊं या नहीं, इसका जवाब आपको जहां तक है ये क्लिप देखने के बाद मिल गया होगा। अगर कुत्ते ने आपको हल्का स्क्रैच भी किया है तो आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन, यदि वह कुत्ता आपका फालतू है और उसको आपने पहले से ही वैक्सीन लगवा दिया है, तो भी यदि वो कुत्ता आपको काट लेता है तो आपको भी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। क्योंकि कुत्ते को वैक्सीन आपने उसकी सेफ्टी के लिए लगवाया है, ना कि आपकी सेफ्टी के लिए। इससे कुत्ता सेफ रहेगा लेकिन आप सेफ नहीं रहेंगे। आपको वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा, मतलब दोनों कंडीशन में आपको वैक्सीन लेना ही है। वैक्सीन लगाने के बाद भी हम 100% श्योर यह नहीं बोल सकते कि वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि यदि वह वायरस दिमाग में पहुंच गया है तो उसे बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वह एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, मतलब आपने वैक्सीन लिया जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती है और वह वायरस को किल करती है। लेकिन यह एंटीबॉडी बनने में कई हफ्तों से लेकर महीनों का टाइम लग जाता है। इस बीच यदि ये वायरस ब्रेन में पहुंच गया तो वह ट्रीट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके उपचार यानी ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी किसी को कोई कुत्ता काट ले तो जहाँ पे काटा है उस एरिया को अच्छे से वार्म वाटर से क्लीन करें, और यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उस एरिया में बैंडेज या एक साफ कपड़ा बांध लें और उसके तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाएं और रेबीज़ का वैक्सीन लगवाएं। आजकल रेबीज़ के 5 वैक्सीन लगते हैं। जो फर्स्ट वैक्सीन रहता है वह है 0 डेज, मतलब जब कुत्ते ने काटा है तब से लेकर तो 24 से 48 घंटे के बीच में उसे लगवाना चाहिए। जो हमारा सेकेंड वैक्सीन रहता है वह 3 दिन बाद लगवाना है। जो तीसरा वैक्सीन है वह 7 दिन बाद लगवाना है। जो चौथा वैक्सीन है वह 14 दिन बाद लगवाना है। और जो 5वां वैक्सीन है, मतलब जो 5वां इंजेक्शन है, वो 28 दिन बाद लगना चाहिए या लगवाना है। तो भूलकर भी ये डोज मिस ना करें और इसका कंप्लीट डोज लें। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।